गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 27, 28, 29, 30, 31। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिहीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। विश्वरूप का दर्शन अर्जुन करते हैं और जैसा दर्शन करते हैं वैसा वर्णन करते हैं, भगवान से प्रार्थना और स्तुति करते हैं। कहते हैं मैं देख रहा हूं कि कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे दांतों के बीच में कुछ खाया हुआ फंस जाता है, ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि बहुत से योद्धा जो आपका विकराल मुख है दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। वो उसमें उनका सिर चूर्ण चूर्ण हो गया है, चकनाचूर हो गया है और वो आपके दांतों के बीच फंसे हुए हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह के द्वारा स्वाभाविक समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, यानी नदियों का जल जैसे स्वाभाविक समुद्र की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार सभी नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप ही आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। संसार की जितनी नदियां हैं वो बड़े वेग से दौड़ती हैं समुद्र में समाहित होने के लिए। तो महात्मा अर्जुन कहते हैं ऐसे ही ये सभी योद्धा, सभी वीर बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वे चाहकर भी अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, स्वाभाविक आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। कोई आपके दांतों में फंस रहा है, कोई आपके मुख में से जो ज्वाला निकल रही है उस ज्वाला में जल जा रहा है। किसी किसी को आप चबा रहे हो, किसी किसी को निगल जा रहे हो। ऐसा मैं देख रहा हूं। मैं जो मोह कर रहा था कि मैं इन्हें मारूंगा,
ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन यहां तो बिल्कुल अलग ही बात है। ये सब खिंचे हुए अपने आप आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं और काल रूपी मुख से आप इन्हें निगले जा रहे हो। ये आपके मुख में पहले ही निगले जा रहे हैं। मैं इन्हें मारने वाला नहीं हूं, ये मैंने आज देख लिया। जैसे पतंग मोह वश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कहीं दीपक जल रहा हो तो जैसे फतिंगे कीड़े दौड़ते हुए आते हैं, आकर्षित होकर उसके निकट जाते हैं और ज्वाला का स्पर्श होते ही जलकर राख हो जाते हैं, ऐसे ही ये सब भी आपके प्रज्वलित मुख की ओर दौड़ रहे हैं और मुख के निकट जाते ही जलकर राख हो जा रहे हैं। यह भी मैं देख रहा हूं। जो इस संसार को, जो इस विश्व को परमात्मा के रूप में नहीं देखता, वह परमात्मा के काल रूपी मुख में पतिंगे की तरह ही जल जाता है, नष्ट होता रहता है। लेकिन जो इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा का रूप जानकर दर्शन करता है, सारे रूपों में अपने इष्ट को देखता है, या पृथ्वी पांव है, जल वस्ती है, अग्नि पेट, ऐसे ही जैसा कि मैंने पीछे बताया है, वर्णन किया है, इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा का रूप देखता है, वह भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश नहीं करता। भगवान उन्हीं को अपने काल रूपी मुख से निगल रहे हैं, या वे ही बड़े वेग से भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, फतिंगे के समान मुख से निकलने वाली ज्वाला से भस्म हो रहे हैं, जो विश्व को परमात्मा का रूप नहीं जानते। किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ देखते हुए अधर्म का जीवन जीते हैं, तो वो नाश के लिए अपने आप ही भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश करते जाते हैं। फिर कहते हैं, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। अब जैसे किसी के होठ पर चटनी लगी हो तो वो जीभ निकाल कर उसे चाटता है, ऐसे ही जो भगवान के दांतों में फंसे हुए हैं, जो वीर योद्धा भगवान के मुख की ज्वाला से जल जा रहे हैं, उन्हें भगवान चटनी के समान चाट भी रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा। चाहे कोई अपने को कितना भी वीर समझता हो, कितना भी धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, काल का जो मुख है, काल भगवान का मुख है, उस काल रूपी मुख में जब सब प्रवेश करते हैं तो किसी का कोई बस नहीं चलता। यहां लिखा है कि सब अपने आप ही भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तो काल रूपी मुख में जब भगवान सबको प्रवेश कराते हैं, ग्रसित करते हैं, जब चबाते हैं, चाटते हैं, तो बड़े बड़े धनवानों का, सूरवीरों का, बलवानों का कोई बस नहीं चलता। अर्जुन कहते हैं कि जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये पृथ्वी के माने जाने शूरवीर हैं, लेकिन इन्हें भी आप चटनी के जैसा चाट रहे हैं। इनका कोई बस नहीं चल रहा है, ये चाहकर भी आपसे बच नहीं सकते। काल से कौन बच सका है? वही बच पाता है जो संपूर्ण विश्व को परमात्मा का रूप जानता है। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है, और काल का जो भय है वही भगवान के मुख से जो ज्वाला निकल रही है उसका ताप है। काल के भय से कौन नहीं तपता है? जैसे ज्वाला से ताप निकलता है, तो ऐसे ही काल भगवान का मुख है और भय ही उसका ताप है। तो उसके ताप से कौन नहीं तप रहा है? आपका उग्र प्रकाश यानी जो भय का जो तेज है, काल रूपी मुख के भय का जो तेज है, संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है।
सारा जगत उससे तप रहा है, यानी सारा जगत ही काल से भयभीत है। कौन ऐसा है जो मृत्यु से नहीं डरता? मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे नाथ, आप कौन हैं? कृपया करके मुझे बताएं, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा था कि आप मेरे सारथी हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप श्री कृष्ण हैं, लेकिन अभी जो आप प्रकट हुए आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। आप में जो दया दिखाई पड़ती थी कृष्ण रूप में, वो इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। आप में जो प्रेम और स्नेह दिखाई पड़ता था, जो मैंने पूरे जीवन आप में देखा, वो अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं कृष्ण से अलग कोई और तो नहीं है आप? तो आप अपना परिचय दे कि मैं तो श्री कृष्ण को जान रहा था कि ये श्री कृष्ण है, लेकिन ये जो दिव्य रूप प्रकट हुआ है मेरे सामने, ये कौन है? आप इस रूप का परिचय दें। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप प्रसन्न होइए। जिस प्रकार मैं भयभीत हो रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी मेरे अपराध से कुपित हो रहे हैं। तो आप कुपित ना हो, बल्कि मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में हूं और आप शरण में आए हुए भक्त पर कृपा करते हैं, क्रोध नहीं करते। तो मुझ पर क्रोध न करें, बल्कि मुझ पर प्रसन्न हो। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप कृपा करके विस्तार से बताएं कि हे देवों के देव, आप कौन हैं? मैं जो आपका यह रूप देख रहा हूं, यह मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना मैंने इसकी कल्पना की थी। तो जैसे आपका यह विशाल रूप प्रकट हुआ है और आप अपने मुख से सबको निगल रहे हैं, आपके मुख से ज्वाला निकल रही है, चारों तरफ आपकी भुजाएं हैं, चारों तरफ आपके नेत्र हैं, पांव हैं, आप अनेक उदर वाले हैं। तो आप अपना परिचय दें कि आप हैं कौन, मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे महात्मा अर्जुन प्रार्थना करते हैं। फिर आगे भगवान विराट रूप महापुरुष अर्जुन से क्या कहते हैं, इसे हम अब लोग आगे के श्लोकों में सुनेंगे। बोलिए गीता माता की जय।